जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक सॉफ्टवेयर बनाने की मैंने प्रक्रिया बताई थी, तो आज के लेक्चर में मैंने बताना कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। नाउ डिफाइंड इज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल जो इन्होंने ये दिए थे हमारे बहुत अच्छे 1970 में आया था, और इसको ने दिया था विल्सन रॉय ने 1990 दिया गया था। विल्सन रॉय ने दिया था 1990 में। और वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये किसी सिस्टम को मैं बना रहा हूँ तो इसे बोलते हैं हाउ, मतलब एक किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है तो उसको कैसे मतलब बनाना है। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया बताई थी, तो उसके भी किस प्रकार के बनाया जा सकता है, किस में अपडेट किया जा सकता है, किस में अगर किसी चीज़ को बना दिया गया तो वो कैसे मतलब अपडेट होगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे इंसर्शन होगा। इन सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए मॉडल दिए गए। और मॉडल को आप एज ए ब्लू प्रिंट भी, जैसे मकान बनवाते हैं तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। मकान बनाते हैं तो उसके लिए हम ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम उसको देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा। तो विल्सन रॉय जी ने दिया था 1990 में दिया था। और ये किसके लिए बनता है, किसी सॉफ्टवेयर की एक ब्लूप्रिंट होता है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट करना है, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं। अगर किसी एक कोई साइंटिस्ट या कोई एक इंजीनियर है तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन फेज़ों को। तो इसके विल्सन जी ने इसके 5 फेज़ दिए थे, 5 फेज़ दिए थे विल्सन जी ने। और वो फेजेस थी, वो 5 फेज़ दिए थे। इसमें पहला फेज़ था इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जैसा कि मैंने इसको पहले ही बता दिया हूँ तो बताने की शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन बता दूंगा मैं। फिर आप बोल सकते हैं सिस्टम डिजाइनिंग। बुक और नोट्स उठाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो सही है, और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेंगे। फिर है कोडिंग, फिर इम्प्लीमेंट टेस्ट, फिर इसको टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर एक होता है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। इस वाटरफॉल का सबसे अच्छी खासियत ये थी कि इस वाटरफॉल में अगर आप कोई भी वाटरफॉल मतलब कुछ भी करेंगे तो फेज़ टू फेज़ होगा, पहले नहीं होगा। तो इसमें फेज़ बाय फेज़, इसमें आप कोई भी, जैसे इन सारे हैं तो पहले रिक्वायरमेंट होगा, फिर सिस्टम डिजाइनिंग होगा, फिर कोडिंग होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर मेंटेन होगा। तो इन सारी चीज़ों को फेज़ टू फेज़, या इसको आप एक बार में लिख सकते हैं 1 by 1, मतलब एक के बाद एक। और ये इसकी एक खासियत लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ओवरलैप प्रोग्राम, दिस इज नॉट ओवरलैप मॉडल, मतलब कोई भी मॉडल ओवरलैप नहीं हो सकता। तो इसके बारे में आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये क्या है वाटरफॉल मॉडल और कैसे काम करता है। फिर आप एक चीज़ें और इसमें सीख लीजिए। अगर आप जैसे इस मॉडल को बना देंगे, इफ़ यू क्रिएट दिस मॉडल देन यू नॉट चेंजेस एनीथिंग इन दिस मॉडल, यू कांट चेंज दिस मॉडल। अगर इस मॉडल को एक बार आपने बनाना शुरू कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। और फिर ये हो गई इसकी चीज़ें, जो स्पेसिफिक चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर लिया। और आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जानने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि इतनी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में आई होप आप समझे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। और आपको जैसे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एडवांटेज ऐसा है कि किसी जैसे मकान बनाने के लिए हम ब्लूप्रिंट ऐसे ढूंढते हैं, वैसे ही किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम एक मॉडल को यूज़ करते हैं जिसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी अब दे दिया गया, विल्सन जी ने दिया, तो हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर लाइफ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा टॉपिक्स है और बहुत बार पूछा जाता है, तो मैंने डिस्कस किया। और
आप इतनी चीज़ों को एग्ज़ाम में लिख देंगे तो समराइज़ करके तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और इसके में वो जो रूल वो है, मैं उसके बारे में इसका फिगर जो बनता है वो बता दूं। इसके फिगर में पहले होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसके बाद होता है सिस्टम डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस होता है भाई, मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे फिगर एग्जाम में बनाना है। आपको इसको कर देना स्क्वायर में, नंबर को आपको चाहिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये हुई और ये हुई। अब इसको हम कर देंगे एरो से। एरो मतलब पहले ये पहले है, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसका मतलब ये ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। पहले एक होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम वाटरफॉल मॉडल। दिख रहा है सौरभ दिख रहा है वाटरफॉल मॉडल। और ये ऐसे काम करता है। इसके मैंने फेज कोर कैसे काम करता है मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी है। नेक्स्ट मैं डिस्क्राइब करूँगा इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव और वाटरफॉल मॉडल के बस इतना डिफरेंट होता है कि इसमें आप कोई चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, उसमें अगर आप रिव्यू देखने के बाद आप अपडेट कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत, यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप ऐसे बने रहिए।